दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी स्टूडेंटों के लिए। मैं बता दूँ, यह वीडियो सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 2 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसमें इस तरह से नोट्स बनाया हूँ ताकि आपको 15 में 14 मार्क्स 100% मिल जाए। आई होप यह क्लास आपको अच्छा लगेगा। देखिए साथियों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय की परिभाषा दे एवं इसके विभिन्न प्रकार एवं न्याय संबंधी अवधारणा के विकास को वर्णन करना है। मतलब न्याय का परिभाषा देना है, ठीक है, बात को समझिए, फिर इसका प्रकार बताना है, फिर न्याय का कैसे विकास हुआ है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर क्वेश्चन की तरह परिचय से आंसर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। और न्याय का अर्थ क्या होता है? उचित, सही और निष्पक्ष व्यवहार करना। मतलब कहने का मतलब हुआ कि न्याय कहने का मतलब होता है ऐसा नहीं कि किसी के साथ गलत व्यवहार कर दे, किसी के साथ, सबके साथ समान व्यवहार करना, उचित व्यवहार करना है, सही तरीके से निष्पक्ष व्यवहार करना है। जो गलत है सो गलत है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। न्याय इसी को कहते हैं, ठीक है। देख सकते, देखिए, यह समाज में समानता, स्वतंत्रता और एकता सुनिश्चित करने का आधार है। मतलब इससे क्या होता है, समाज में स्वतंत्रता, समानता और एकता सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप न्याय गलत तरीक़ा से दीजिएगा तो समाज में क्या होगा, एकदम से विवाद हो जाएगा, फिर स्वतंत्रता नहीं होगा, समानता नहीं समझेगा, तो फिर समाज का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए न्याय का सही होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 जैसे प्रावधान समानता और न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। न्याय का जो अवधारणा है इसको मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में, 21 जैसे में आपको स्वतंत्रता और न्याय का एकदम से मजबूत अवधारणा दिया गया, ताकि आप लड़ सको, अपना न्याय सही तरीक़े से ले सको, है ना। इसीलिए देखिए, हमारे देश में न्याय व्यवस्था किस तरह से है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान है हमारे में, है ना। तो उसी तरह का बात किया जाता है, ठीक है। तथा सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण, महिलाओं को और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया, ठीक है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया जाता है और गरीबी उन्मूलन की योजना लागू की गई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरह से आप इसकी परिचय दे सकते हैं। अब बात करेंगे इसका परिभाषा। देखिए, न्याय वह सिद्धांत है जिसके माध्यम से समाज में व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। इसे अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। इसका अधिकार और कर्तव्यों क्या कहता है, निर्धारण किया जाता है। एकदम सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब न्याय के प्रकार देखते हैं। न्याय को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देखिए, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखिए कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और समान प्रदान करना होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक असमानताओं को दूर करना होता है। ये हो जाता है आपका सामाजिक न्याय। जो कोई हार्ड वर्ड नहीं है और ऐसा कोई वर्ड नहीं जो आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक, ये सामाजिक न्याय में, ठीक है। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। जो समझाने वाले शब्द होगा मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए, आर्थिक न्याय। समाज के सभी वर्गों को आर्थिक संसाधनों और अवसरों में समानता का प्रदान करना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, गरीब और अमीर के बीच के अंतर को कम करना होगा। या तो आप गरीब हैं तो आपको खराब न्याय मिलेगा, अमीर है तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ को कम करना होता है, तभी आप न्याय अच्छी तरह से दे पाते हैं, ठीक है। ये आर्थिक न्याय में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक न्याय, यानी सभी व्यक्तियों को शासन में भाग लेने का समान अधिकार है, ठीक है। और चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान का भी अधिकार, सब कोई अपना भाग ले सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैधानिक न्याय। विधि के अनुसार न्यायालयों के माध्यम से न्याय प्रदान करना होता है और कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। कानून के लिए या तो प्रधानमंत्री क्यों न हो, गलती किए हैं तो आप भी कानून के समय में अपराधी है। ये होता है वैधानिक न्याय, ठीक है। चलिए
अब न्याय संबंधी अवधारणा का विकास कैसे होता है। न्याय का अवधारणा समय और समाज के विकास के साथ बदलती रही है। इसका विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ है, धीरे धीरे बदलता गया। जैसे प्राचीन काल में देखिए कैसे होता था। न्याय धर्म और नैतिकता पर आधारित था। धर्म और नैतिकता पर आधारित था। भारत में मनु, याज्ञवल्क्य आदि के धर्म शास्त्रों ने न्याय का परिभाषा दिया है और यूनान में प्लेटो और अरस्तु ने न्याय का नैतिक गुणों से जोड़ा है। फिर मध्यकालीन में देखिए क्या होता है कि धर्म और राजनीति के मिश्रण के रूप में न्याय देखा गया और इस काल में चर्च का क्या होता है, प्रभाव होता है। चर्च अधिक ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखिए तो आंसर आप लिख के तो देखिए। ये यूपीएससी के आंसर मैं दे रहा हूँ दृष्टि आयस। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आधुनिक काल का देखिए, न्याय को व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता से जोड़ा गया है। जॉन लॉक, रूसो और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने प्राकृतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देता है। प्राकृतिक जो चीज़ है उस पर ज़्यादा ये जोर देते हैं। फिर समकालीन काल में देख लीजिए क्या था, जो अभी चल रहा है अभी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को समान महत्व दिया जाता है। भारत के संविधान में न्याय को प्रमुख स्थान दिया गया। जैसे उदाहरण प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख। इस तरह से आप हमारे समाज में या हमारे देश में या हमारे विश्व में न्याय का क्या होता है, विकास होता है। समझ में आ गया। अब निष्कर्ष लास्ट में लिख दीजिए कि न्याय समाज को स्थिर और संगठित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके विभिन्न प्रकार और अवधारणा का विकास का बात का प्रमाण किए हम लोग और किया गया है, और कि न्याय केवल कानून तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज की संरचना का मूल तत्व है। इस तरह से आप लिखिए, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि मेरे को मिल रहा है यूपीएससी में इस तरह के आंसर लिखें तो हमें मिला 10 नंबर। ठीक है, तो आपको भी मिल जाएगा अच्छा नंबर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।